तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, शुभ रात्रि। तो आज आपके लिए एक और शानदार क्लास लेकर आ चुके हैं। क्लास आपके राजस्थान इतिहास से संबंधित होगी दोस्तों। या राजस्थान इतिहास से इस क्लास में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। जो विद्यार्थी हाल फिलहाल में जेल प्रहरी, बीएसटीसी और चतुश्रेणी जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहा है, उनके लिए ये 30 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। और शानदार तैयारी करनी है 2025 में, और एक नौकरी लेकर ही उतरना है दोस्तों 2025 में एक शानदार तैयारी के साथ। देरी ना करते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तब तक आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। और एंड में ज़रूर बताना दोस्तों कि 30 में से लगभग कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। जो विद्यार्थी बीएसटीसी और जेल प्रहरी की तैयारी कर रहा है ज़रूर बताना दोस्तों। और पहला क्वेश्चन आ चुका है मोबाइल स्क्रीन पर कि क्या कह रहा है, सिवाना का किला जिन पहाड़ियों पर अवस्थित है वह है दोस्तों। सिवाना का किला किस पहाड़ियों पर स्थित है दोस्तों। नकोड़ा पहाड़ियाँ, मालवा पहाड़ियाँ, या त्रिकुट, या छप्पन की पहाड़ियाँ दोस्तों। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सिवाना का किला पूछ रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट लगा देना दोस्तों। कौन सा, डी, छप्पन की पहाड़ियों पर स्थित है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन एक शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान के किस किले के पास जैविक उद्यान स्थित है दोस्तों। राजस्थान के किस किले के पास जैविक उद्यान स्थित है। कुंभलगढ़, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़, या सोनार का किला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट लगा देना दोस्तों। कौन सा, बी ऑप्शन, नाहरगढ़ ऑप्शन करेक्ट होगा। नाहरगढ़, राजस्थान के नाहरगढ़ किले के पास जैविक उद्यान स्थित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट लगा देना। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए। और थर्ड क्वेश्चन एक शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि क्या कह रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना दोस्तों। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है दोस्तों। ये अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा। रणथंभौर, तारागढ़ अजमेर, या जयगढ़ जयपुर, या कुंभलगढ़। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट लगा देना। नहीं, ए ऑप्शन नहीं दोस्तों, डी ऑप्शन कुंभलगढ़, डी ऑप्शन करेक्ट लगा देना। कौन सा, डी, कुंभलगढ़ करेक्ट होगा दोस्तों। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के लिए। और 4 नंबर भी एक शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि बिना किसी नींव के सीधे चट्टान पर राजस्थान का एकमात्र किला कौन सा है। रणथंभौर, बाला, गागरोन, या चित्तौड़। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, जो बिना किसी नींव के सीधे चट्टान पर खड़ा है दोस्तों। कौन सा, सी ऑप्शन, गागरोन का किला, गागरोन का किला सही होगा दोस्तों। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के लिए। एक बार क्लास को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन की तारागढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है, जिसे पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर भी कहा जाता है दोस्तों। पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, वो तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। और ये कहाँ स्थित है, बूंदी, अजमेर, चित्तौड़गढ़, या जालोर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट लगा देना दोस्तों। कौन सा, बी, अजमेर को, अजमेर में स्थित है तारागढ़ दुर्ग दोस्तों। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के लिए। शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि मिर्जा राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान की है दोस्तों। मिर्जा राजा की उपाधि अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या औरंगजेब। कौन थे दोस्तों जिसने मिर्जा राजा की उपाधि धारण की थी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या औरंगजेब। कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है, इस क्वेश्चन का सही होगा कि मिर्जा राजा की उपाधि किस शासक ने किसको दी दोस्तों। तो मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां द्वारा जय सिंह प्रथम को दी गई थी दोस्तों। किसको, जय सिंह प्रथम को। नोट कर लेना दोस्तों, जय सिंह प्रथम को दी गई थी शाहजहां द्वारा। जय सिंह प्रथम नोट कर लेना दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते चलना। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के लिए। और 7 नंबर एक शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि सज्जन निवास बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया। महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा सज्जन सिंह, या महाराणा भूपाल सिंह। सज्जन निवास बाग का निर्माण दोस्तों कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
महाराणा सज्जन सिंह द्वारा करवाया गया दोस्तों। बढ़ता है 8 नंबर क्वेश्चन के लिए। और 8 नंबर एक शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर के शासक कौन था दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक का पुत्र है दोस्तों, कौन था? अमीर, रतन सिंह, भीम सिंह या रतिपाल? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों? कौन सा? ये ऑप्शन करेक्ट लगा देना। राणा अमीर थे ये ऑप्शन। बढ़ता है 9 नंबर क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जयपुर नगर के मुख्य वास्तुकार पंडित विद्याधर कहाँ के निवासी थे दोस्तों? अफगानिस्तान, बिहार, बंगाल या उड़ीसा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों? कौन सा ऑप्शन दोस्तों? सी ऑप्शन करेक्ट लगा देना। सी ऑप्शन को लॉक कर देना दोस्तों। शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करना इस क्लास को दोस्तों। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के लिए। और क्या कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन की शानदार क्वेश्चन है कि पूर्व का वेनिस कहा जाता है दोस्तों। पूर्व का वेनिस किस जिले को कहते हैं? जयपुर, धौलपुर, जोधपुर या उदयपुर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों? पूर्व का वेनिस। कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट लगा देना। उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है दोस्तों। अगर आपसे ये पूछ ले कि पूर्व का पेरिस किससे कहते हैं दोस्तों? पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस दोस्तों, तो वह जयपुर को कहते हैं दोस्तों। जयपुर को नोट कर लेना दोस्तों, नोट करते हुए चलना दोस्तों। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के लिए। कितने? 11 नंबर। 11 नंबर शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि आला और उदल का संबंध किससे है दोस्तों? आला और उदल पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध में, अलाउद्दीन के विरुद्ध युद्ध में, अकबर के विरुद्ध युद्ध में या महाराणा कुंभा को विष देने से? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों? आला और उदल का संबंध, ये ऑप्शन करेक्ट लगा देना दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध में, ये ऑप्शन। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के लिए। 12 नंबर एक शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल में प्राप्त हुए दोस्तों? 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल में प्राप्त हुए? कालीबंगा, आहड़, गिलोंड या बागोर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों? कौन सा दोस्तों? कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट लगा देना। बी ऑप्शन को लॉक कर देना दोस्तों। आहड़ सभ्यता में 6 चूल्हे मिले हैं दोस्तों, 6 चूल्हे। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के लिए। 13 नंबर एक शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि जयपुर तथा कोटा राज्य की सेनाओं के मध्य बंटवारा का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? बंटवारा का 1745, 1768, 1761 या 1748? बंटवारा का युद्ध पूछ रहा है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन करेक्ट कर लेना दोस्तों। सी ऑप्शन को लॉक कर देना। 1761 में बंटवारा का युद्ध लड़ा गया दोस्तों, जयपुर और कोटा रियासतों के मध्य। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के लिए। 14 नंबर एक शानदार क्वेश्चन आ चुका है महाराणा प्रताप के बारे में कि प्रताप को हराने के लिए अंतिम प्रयत्न के रूप में अकबर ने किसे भेजा दोस्तों? प्रताप को हराने के लिए अंतिम प्रयत्न के रूप में किसे भेजा अकबर ने? जगन्नाथ कछुआ, शाहबाज खां या सुल्तान खां या मान सिंह? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों? किसको भेजा? कौन सा? ये ऑप्शन। ये ऑप्शन को करेक्ट कर लेना दोस्तों, जगन्नाथ कछुआ को। बढ़ता है 15 नंबर क्वेश्चन के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसरलाट या सरगासोली का निर्माण किसने करवाया? राणा सांगा, राव अनिरुद्ध सिंह, प्रताप सिंह या ईश्वरी सिंह? इसरलाट या सरगासोली का निर्माण दोस्तों इंपॉर्टेंट लगा देना, एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है। कौन सा? सी और डी ऑप्शन करेक्ट कर लेना। राजस्थान इतिहास से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। 30 क्वेश्चन आपका भविष्य बदल देंगे दोस्तों। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था दोस्तों? क्या महाराणा प्रताप रानी स्वरूपदे, रानी भटियाणी, रानी कर्मावती या रानी जयवंताबाई? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों? कौन सा? डी ऑप्शन। महाराणा प्रताप की माता का नाम रानी जयवंताबाई थी या दोस्तों, रानी जयवंताबाई। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के लिए।
और 17 नंबर एक शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि 17वीं शताब्दी की रचना राजप्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन है दोस्तों। 17वीं शताब्दी, दो क्वेश्चन बन चुके हैं। राजप्रशस्ति कब लिखी गई दोस्तों, 17वीं शताब्दी में दोस्तों। और इसके रचयिता पूछ रहे हैं तो गरीबदास, दुर्गा आड़ा, रणछोड़ भट्ट या केशवदास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, कौन सा, सी को लॉक कर देना। सी ऑप्शन शानदार हो गया दोस्तों, रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट होगा दोस्तों। 2025 में शानदार नौकरी लेना है दोस्तों, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहे, आपका भविष्य बदल देगा ये कमल पाठशाला चैनल। क्या कह रहा है 18 नंबर, मेवाड़ में उत्तराधिकारी कर को कहा जाता था। उत्तराधिकारी कर को कहा जाता था दोस्तों मेवाड़ में अमरशाही, विक्रमशाही, सुल्तान शाही या कैद खालसा। कैद खालसा दोस्तों, मेवाड़ में उत्तराधिकारी को कैद खालसा कहा जाता था दोस्तों। कौन सा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन को लॉक कर देना और शानदार लाइक ठोक देना सभी दोस्तों। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन के लिए। शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसे क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, मिसल क्या है। मिसल एक भूमि है, भूमिकर है, एक सेना का अग्रभाग है, या राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति, या शासकीय नियंत्रण वाली भूमि। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट लगा देना क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा देना दोस्तों। राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को क्या कहता है दोस्तों, मिसल कहा जाता है। सेना के अग्रभाग को कहा जाता है दोस्तों, नोट कर लेना, अरावल। सेना के अग्रभाग को क्या कहा जाता है दोस्तों, अरावल, नोट कर लेना। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन के लिए। और 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गंगोली का युद्ध का संबंध किससे है दोस्तों। रानी पद्मिनी, कर्मावती, सैल कंवर या कृष्णा कुमारी। गंगोली का युद्ध दोस्तों किसका संबंध है इस गंगोली के युद्ध से। कौन सा, डी ऑप्शन, कृष्णा कुमारी का। कृष्णा कुमारी का संबंध है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन के लिए। कौन सा, 21 नंबर। शानदार क्वेश्चन आ चुका है रचना के बारे में कि वेली कृष्ण रुक्मणी री ख्यात के रचयिता कौन है दोस्तों। नयनचंद्र सूरी, नल सिंह या शिवदास गार्डन या पृथ्वीराज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, कौन सा, डी, नयनचंद्र सूरी के रचना है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना दोस्तों। हमीर महाकाव्य किसकी रचना है, ये पूछ सकता है एग्जाम में दोस्तों। हमीर महाकाव्य इंपोर्टेंट लगा देना दोस्तों और नोट कर लेना। हमीर महाकाव्य रचना नयनचंद्र सूरी की है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। वेली कृष्ण रुक्मणी का आंसर ये होगा, डी ऑप्शन, पृथ्वीराज। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन के लिए। 22 नंबर एक शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि किस विजय के बाद ये कहा गया कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया दोस्तों। कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया, किस युद्ध के बाद में कहा गया। चित्तौड़, रणथंभौर, जालोर या सिवाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा, बी ऑप्शन लॉक कर लेना दोस्तों। बी ऑप्शन, रणथंभौर विजय के बारे में। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन के लिए। 24 नंबर एक शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे। प्राकृत, पाली, खरोष्टी या सैंधव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, कौन सा, डी को लॉक कर देना। डी को ऐसे लॉक करना कि लॉक से बाहर ही ना जा पाए। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन के लिए। अभी बाहर चला गया दोस्तों। 25 नंबर क्या कह रहा है कि कर्नल जेम्स टोड द्वारा दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया दोस्तों। यह भी क्वेश्चन बन चुका है कि मेवाड़ का मैराथन किसने कहा दोस्तों। तो कौन, किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड द्वारा दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया। यह युद्ध कब हुआ था दोस्तों, दिवेर का युद्ध। 1576, 1578, 1582 या 1597। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा, सी ऑप्शन को लॉक कर देना दोस्तों। सी ऑप्शन को 1582 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन के लिए।
और 28 नंबर एक शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि मेवाड़ का भीष्म पितामह किस शासक को कहा जाता है दोस्तों। मेवाड़ का भीष्म पितामह महाराणा कुंभा, रायमल, राव चूड़ा या महाराणा सांगा किस शासक को कहा जाता है। किसको? राणा चूड़ा को। सी ऑप्शन को लॉक कर देना दोस्तों। सी ऑप्शन। राणा चूड़ा को भीष्म पिता किस लिए कहा जाता है दोस्तों? किस लिए? क्योंकि राणा चूड़ा आजीवन तक विवाह नहीं किया था दोस्तों। ये बेचारा क्या करे, इसका विवाह का प्रस्ताव लेकर एक राजा आए थे इसके राणा चूड़ा के, इसका विवाह का प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन इसके बीच इसके पिता आ गए और इसके पिता ने कहा कि इस राजकुमारी के साथ तो विवाह मैं करूँगा। अब ये बेचारा क्या करे, तब बेटा ही कुंवारा बैठा हो तो पिता आगे आकर कह रहा है कि इस राजकुमारी से विवाह मैं करूँगा। तो इस बेचारे ने कहा कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा। उसके बाद आजीवन विवाह नहीं किया था दोस्तों। तो इसके पिता की बहुत बड़ी गलती थी, पहले अपने पुत्र की शादी करनी चाहिए थी दोस्तों। कमेंट में बताएं करनी चाहिए थी या नहीं। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन के लिए। 27 नंबर क्या कह रहा है कि हिस्ट्री ऑफ जयपुर स्टेट के रचनाकार कौन थे। हिस्ट्री ऑफ जयपुर स्टेट के रचनाकार डॉक्टर मथुरालाल शर्मा, कर्नल जेम्स टोड, भरत व्यास या डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कौन थे दोस्तों। ये ऑप्शन करेक्ट लगा देना। ये ऑप्शन डॉक्टर मथुरालाल शर्मा थे। कौन? मथुरालाल शर्मा। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन के लिए। 28 नंबर एक शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया दोस्तों। महाराणा कुंभा द्वारा कितने दुर्गों का निर्माण करवाया गया था। 32, 84, 28 या 36। हमारे राजस्थान में कुल 84 दुर्ग है दोस्तों। 84 दुर्ग है कुल, और 84 दुर्गों में 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने अकेले ने करवाए थे दोस्तों। महाराणा कुंभा 32 दुर्गों का निर्माण। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन के लिए। महाराणा कुंभा एक बहुत शानदार राजा थे दोस्तों। क्या कह रहा है 32 नंबर की गंगा रिसाला क्या है दोस्तों। गंगा रिसाला क्या है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। बीच में मिसान क्वेश्चन आया था, बीच में क्वेश्चन आया था आपका मिसान था या कोई क्वेश्चन था। अब क्या कह रहा है गंगा रिसाला क्या है दोस्तों। राजा, रानी, ऊँट सेना या घोड़ा सेना। गंगा रिसाला किसे कहते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट लगा देना। गंगा रिसाला ऊँट सेना को कहा जाता है। कौन सी ऊँट सेना को। सी ऑप्शन करेक्ट कर लेना। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं दोस्तों, जो आज का लास्ट एंड अंतिम क्वेश्चन होने वाला है, जो आपके होमवर्क के रूप में रहने वाला है दोस्तों। होमवर्क के क्या कह रहा है बीकानेर रियासत के किस शासक को कलयुग का करण कहा जाता है दोस्तों। किस शासक को कलयुग का करण कहा जाता है। आपके होमवर्क के रूप में एक शानदार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। किसे? राव बीका, राव जयसी, राव लूणकरण या अनूप सिंह। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। ये इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताना। कमेंट में बताना दोस्तों कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो आज आपको ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इस क्लास को एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। सब्सक्राइब करो या ना करो, एक लाइक ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब करो तो आपकी मर्ज़ी, ना करो तो भी आपकी। तो शानदार क्लासें होने वाली हैं, हल्के में मत लेना दोस्तों। आपके BSTC और जेएल प्रेयरी एग्ज़ाम तक शानदार क्लास है, ये मेरा वादा है आपको एग्ज़ाम क्लियर कराने का दोस्तों। और तब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक हमारे साथ जुड़े रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक गुड बाय दोस्तों।